आप देखते हैं कि सूबे के अंदर ऑपरेशन 2001 से शुरू हुए, आज 2026 है, 25 साल से ये ऑपरेशन जारी है। इस सूबे के अंदर 5 डिवीजन फौज है, जिन्हें हमारे 5 दिलेर जर्नल साहिबान कमांड कर रहे हैं। हम एक बहुत जबरदस्त फौज प्रोसेस करते हैं। जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं अफगानिस्तान तो बात ही कोई नहीं है, तो 24 घंटों में कहा जाएंगे। तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या वजह है कि हम 25 साल से इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा लोग डिसलोकेट हुए जो आज तक अपनी जगहों पे जाके नहीं बच सके। तो फिर सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया कि अब कोर कमांडर साहब से ब्रीफिंग ली जाए। ये प्रोविंशियल असेंबली है, यहां चीजें कायदे और कानून के तहत चलती हैं और आइन के तहत चलती हैं। आइन की किताबें जो इख्तियारात हमें देती हैं, हम उसके तहत काम करते हैं। हम कतन किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है। हमने कोर कमांडर साहब को जो लेटर लिखा है, कोर कमांडर साहब इस सूबे में फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, तो बैरून मुल्क से नहीं आई हुई। और इस सूबे के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उसे ये सूबाई असेंबली भी देख सकती है। कोई भी अदारा है, वो वफाकी अदारा है, ये कोई भी अदारा है, वो फौज है या कोई दूसरा अदारा है, उसके मामलात को भी ये सूबाई असेंबली देख सकती है। आइन इसे इख्तियार देता है और इसकी स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी भी इसे देख सकती है। अब आपने बात की क्यों नहीं? कोई नहीं, ऐसी बात सारे मानते हैं, कानून को मानते हैं। जब इन्होंने नहीं मानता तो मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो कि इस मुल्क को बहुत दफा देख चुके हैं। तो इन्हें लग जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी, मगर जब तक कोई ऐसी बात नहीं है तब तक हमारा आइन इन प्लेस है और आइन के तहत ही ये चीजें चलेंगी। अब क्या है जी, सूबाई असेंबली के रूल ऑफ बिजनेस 2025 आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 67 और 127 को मिला के पढ़े, कायदा 223 उसके जैरी कायदा 3 को पढ़े। ये कमेटी हर उस मामले पर गौर कर सकती है और कायदा 209 के तहत हम किसी को भी इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, वो कोर कमांडर साहब है या कोई और है। ये कोई ऐसी बात नहीं, कोर कमांडर भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फोर्सेस को वो लीड कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम इस सूबे के लोगों के मुंतखब करदा लोग हैं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का वो टाइम नहीं है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पे चंद लोग बिठाए हुए थे और कमांड और कंट्रोल उसका गवर्नर्स के पास था, जो फौज के जरिए कमांड और कंट्रोल कर रहे थे। आज एक आईने पाकिस्तान है, आप उस आईने पाकिस्तान के तहत इन चीजों को चला रहे हैं। सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया कि आप कोर कमांडर साहब से ब्रीफिंग ली जाए। ये प्रोविंशियल असेंबली है, यहां चीजें कायदे और कानून के तहत चलती हैं और आइन के तहत चलती हैं। आइन की किताबें जो इख्तियारात हमें देती हैं, हम उसके तहत काम करते हैं। हम कतन किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है। हमने कोर कमांडर साहब को जो लेटर लिखा है, कोर कमांडर साहब इस सूबे में फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, तो बैरून मुल्क से नहीं आई हुई। और इस सूबे के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उसे ये सूबाई असेंबली भी देख सकती है। कोई भी अदारा है, वो वफाकी अदारा है या कोई भी अदारा है, वो फौज है या कोई दूसरा अदारा है, उसके मामलात को भी ये सूबाई असेंबली देख सकती है। आइन इसे इख्तियार देता है और इसकी स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी भी इसे देख सकती है। अब आपने बात की क्यों नहीं? कोई नहीं, ऐसी बात सारे मानते हैं, कानून को मानते हैं। जब इन्होंने नहीं मानता तो मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो कि इस मुल्क को बहुत दफा देख चुके हैं। तो इन्हें लग जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी, मगर जब तक कोई ऐसी बात नहीं है तब तक हमारा आइन इन प्लेस है और आइन के तहत ही ये चीजें चलेंगी। अब क्या है जी, सूबाई असेंबली के रूल ऑफ बिजनेस 2025 आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 67 और 127 को मिला के पढ़ें, कायदा 223 उसके जैरी कायदा 3 को पढ़ें। ये कमेटी हर उस मामले पे गौर कर सकती है और कायदा 209 के तहत हम किसी को भी इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, वो कोर कमांडर साहब हैं या कोई और है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोर कमांडर भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फोर्सेस को वो लीड कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम इस सूबे के लोगों के मुंतखब करदा लोग हैं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का वो टाइम नहीं है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पे चंद लोग बिठाए हुए थे और कमांड और कंट्रोल उसका गवर्नर्स के पास था, जो फौज के जरिए कमांड और कंट्रोल कर रहे थे। आज एक आईने पाकिस्तान है, आप उस आईने पाकिस्तान के तहत इन चीज़ों को चला रहे हैं। तो आइन का आर्टिकल 17 ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पार्लिमानी बालादस्ती की बात करते हैं और फौज हमारी फौज है। चेयरमैन भी कह चुके, हम भी कहते हैं। तो इसको गलत रंग देने की या इससे गलत तासर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर कमांडर साहब अगर मुनासिब समझेंगे
तो वो अपने अदारे से इस पे राय ले लेंगे। और राय ले लेंगे, जो राय होगी। हम ये समझते हैं कि उन्हें आना भी चाहिए, उन्हें ब्रीफ भी करना चाहिए। इस सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। ये सूबा 25 साल से लाकानूनियत को भुगत रहा है, दहशतगर्दी को भुगत रहा है। इस सूबे के बेशुमार लोग शहीद हुए हैं, बेगुनाह लोग। इस सूबे में फोर्सेस के लिए फौज के लोग शहीद हुए हैं, एफसीज और लेवीज के लोग शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस फोर्स के लोग शहीद हुए हैं। तो हम क्यों ना कंसर्न हो इस बारे में कि एक जो इशू है, जब हम इसको ब्रीफिंग ले लेंगे तो हम अपनी इस हाउस में इसको टेबल भी करेंगे। अपनी जो सिफारिशात हैं वो सूबाई हुकूमत को भी भेजेंगे और कौमी हुकूमत को भी भेजेंगे। फैसला फिर इन दोनों हुकूमतों ने करना है कि आपने सूबे में आगे करना क्या है। तो ये कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, चूँकि लोगों की अपनी राय होती है, मीडिया को भी बाज़ औक़ात एंकर पर्सनस को भी चीज़ें चाहिए होती हैं। कभी अच्छा कमेंट कर लेते हैं, कभी चीज़ के लिए कमेंट कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं।